अब ये 12 के 12 पंथ और सारे पंथ एक दिन समय आने पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनकी वास्तविकता के विषय में जानकारी इस दास द्वारा पूरे समाज में फैल चुकी है। ठीक है, जो अनाड़ी टाइप हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं, देखते भी नहीं हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से कि वो रामपाल तो आलोचना करता है, निंदा करता है, ऐसी उन्होंने धारणा फैला रखी है उनके नकली गुरुओं ने कि उनका ज्ञान नहीं सुनना, तुम गुरु जी की मर्यादा से विहीन हो जाओगे। इसलिए वो भोली आत्मा डर के मारे हमारे ज्ञान को पढ़ना नहीं चाहते, कहीं हम गुरु मर्यादा से ना गिर जाएं। लेकिन हमारे भक्त संघर्षशील हैं, अपने भाई बहनों जो दूसरे पंथों में फंसे पड़े हैं उनको समझाने में, और एक टाइम ऐसा आएगा वो सब एकदम वापस आएंगे, ये पंथ नहीं रहेंगे, ये याद रखना, क्योंकि परमात्मा का वचन है, दास का नहीं। ये 12 पंथ खत्म हो जाएंगे। अब ये कैसे खत्म होंगे? जैसे हम पहले बालक थे, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो खेतों में जाते थे, वर्षा होती थी, वहाँ खेतों में जगह जगह जैसे आम चूस कर खाकर वो उसकी वो गुठली फेंक देते थे, और वो क्या होता था, वहाँ उग आती थी आम का पौधा जब उगता है बहुत सुंदर प्यारा प्यारा होता है, और उसके वैल्यू का, उसकी महिमा का भी पता होता है हमने। तो उसको उठा वहाँ से उखाड़ कर डोल पर लगाते थे, मेड पर, कि वहाँ ये ना तो खेती में हानि करेगा और वहाँ ये बड़ा हो जाएगा। तो जब उनको उखाड़ कर वहाँ से लाते थे, जिस पौधे की मिट्टी जड़ से अलग हो जाती थी, जड़ दिखाई दे जाती थी, तो दूसरा साथी बालक कहता था तेरा पौधा सूखेगा, ये सूखेगा, क्योंकि इसकी जड़ राम ने देख ली, यानी राम ने जड़ देख ली इसकी, यानी उस पर मिट्टी हट गई जड़ों से, अब ये उगेगा, और वो सूख जाता था। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान की जड़ राम को दिखा दी इस दास ने, ये इनकी मिट्टी हटा दी सब की। अब ये थोड़े से दिन में आप ही सूख जाएंगे, अपने आप इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, और ये शस बुद्धिमान अपने आप समझ जाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने मूल घर को। इस प्रकार ये 12 पंथों का ऐसे अंत हो जाएगा, और पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा, कबीर पंथ रहेगा, और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।